महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब चारों ओर शंखनाद हो रहा था, जब दोनों ओर सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तभी एक योद्धा, एक महान धनुर्धर अर्जुन का मन डगमगा गया। उसके हाथ से गांडीव छूटने लगा। आंखों के सामने अपने ही लोग खड़े थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने मित्र। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। तभी रथ के सारथी साक्षात भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू जिसके लिए शोक कर रहा है वो शोक करने योग्य नहीं है। ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। फिर शोक किस बात का अर्जुन? कर्तव्य का बोध। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना। यदि तू अन्याय देखकर भी अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएगा तो ये पलायन होगा, त्याग नहीं। कर्तव्य से भागना कभी भी मोक्ष का मार्ग नहीं बनता। कर्म योग का रहस्य। अब श्री कृष्ण गीता का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। कर्म कर, पर फल की इच्छा मत कर। फल की आस ही मनुष्य को बांधती है। जब तू ये सोचकर कर्म करेगा कि मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा लाभ क्या होगा, तब तू बंधन में पड़ जाएगा। लेकिन जब तू केवल कर्तव्य समझकर कर्म करेगा और फल मुझे अर्पण कर देगा, तब तू मुक्त हो जाएगा। समभाव का जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब को समान भाव से स्वीकार कर। जो मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। अहंकार का त्याग। अर्जुन, ये मत सोच के तू मार रहा है, कर्म प्रकृति कर रही है, तू तो केवल निमित्त मात्र है। अहंकार छोड़ दे, मैं करता हूं का भाव त्याग दे। भक्ति का मार्ग। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है, जो मुझे अपने कर्म अर्पित करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। मुझे पत्ते, फूल, फल या जल भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मन पर विजय। मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। ध्यान, संयम और अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। अंतिम उपदेश। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डर मत। अर्जुन का परिवर्तन। अब अर्जुन का मोह समाप्त हो चुका था। उसकी आंखों में स्पष्टता थी, मन में शांति थी। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरा भ्रम दूर हो गया, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। समापन। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जब भी हम भ्रम में हों, डर में हों या निर्णय न ले पा रहे हों, गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। कर्म करो, भक्ति रखो और फल ईश्वर पर छोड़ दो, यही श्री कृष्ण का संदेश है। अगर आप चाहें तो मैं इसी स्क्रिप्ट को थोड़ा और धीमी तेज वॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर दूं, महिला वॉइस ओवर टोन में बदल दूं, या इसे 2-3 पार्ट की सीरीज में बांट दूं, बस बताइए।